हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो ग्लेशियर है लगातार पिघल रहे हैं। जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है अंटार्कटिका, ये भी काफी हद तक पिघल रहा है। काफी हद तक पानी यहाँ पे जमा है और देखा होगा कि ये लगातार इसके जो ग्लेशियर है टूट रहे हैं किनारे किनारे से और समुद्र में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि जो टेम्परेचर है, जो 1.5 से लेके 2.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर है, बढ़ने का जो अनुमान लगाए थे वो था 100 साल के आसपास। लेकिन ये टेम्परेचर काफी कम वक्त में बढ़ रहा है। इसी की वजह से जो ग्लेशियर हैं अनुमान के हिसाब से ज्यादा तेज पिघल रहे हैं। लेकिन ये कब तक पूरे पिघल जाएंगे, उसकी जो वजह बनी है, उस जानकारी की जो वजह बनी है वो है ऑक्टोपस। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऑक्टोपस के डीएनए से यह पता लगाया है कि कब ये हमारा अंटार्कटिका जो है ये पिघल जाएगा। उन्होंने इसका समय भी पता लगा लिया है और एक तरीके से एक साइकिल भी पता लगा लिया है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कैसे अंटार्कटिका अपना साइकिल पूरा करता है, यानी कि कब वो पूरी तरीके से पिघल जाता है और कितने वक्त के बाद वो फिर से क्या होता है, ठंडा होकर फिर से इकट्ठा हो जाता है, फिर से बन जाता है। ये भी हम जानकारी समझेंगे दोस्तों, और ये जानेंगे कि कैसे जो गर्म पानी होता है क्या करता है, हमारे अंटार्कटिका को जो नीचे की सतह है, जो बर्फ की नीचे की सतह है, उनको लगातार गर्म करता है, उनको पिघलाता है, और जिसकी वजह से समुद्र के जो लेवल हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, 5 गुना एफिशिएंसी बढ़ानी है, 500% बढ़ानी है, तो आप फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें। दुनिया में जितने भी आपने टॉप परफॉर्मर देखे होंगे, स्टूडेंट को देखा होगा, वो हर कोई कम टाइम में पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा आउटपुट पाते हैं, क्योंकि वो फ्लो की स्टेट में लगातार काम करते हैं। उनका जो माइंड होता है फ्लो की स्टेट में होता है। अब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हैक किया जा सकता है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है, और वही थेरेपी दोस्तों हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में फ्लो 25 कोड आप जब यूज करेंगे। अब दोस्तों, यहां पे जो वैज्ञानिकों ने पता लगाया, वो पता क्या लगाया, उन्होंने पहली बात ये पता लगाई कि जो हमारा अंटार्कटिका पिघला था आज से लगभग 1.2 लाख ईयर एगो, ये क्या था, ये पिघल गया था। कैसे पता लगाया, देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, टुफके ऑक्टोपस करके एक प्रजाति होती है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं ग्राफ, जैसे ये समुद्र है यहां पे, ठीक है, तो एक रॉ सी इधर करके है और एक क्या है, वेडल सी दूसरी तरफ करके है, ये 2 सी हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कल्पना करिए कि यहां से, ठीक है, यहां तक किसी भी जीव को आना संभव नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पूरा ये फैला हुआ है बर्फ, जो एक बीच में बाउंड्री है, यह संभव है कि यहां से कोई जीव यहां तक आ सके सर्वाइव करते हुए। ये बात ऐसी है जैसे कोई मान लीजिए बहुत दूर, जैसे अमेरिका में कोई ऐसा जीव है, पक्षी है, या वो धरती यहां पे इंडिया में आ जाए, तो ये असंभव होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या था, जब वैज्ञानिक थे, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने शोध करने गए तो कुछ ऑक्टोपस को यहां से लिया, रॉ सी से लिया, और कुछ ऑक्टोपस को यहां से लिया, वेडल सी से लिया। अब इन्होंने क्या किया, उनका डीएनए टेस्ट किया। जब डीएनए टेस्ट किया दोस्तों, जीन टेस्ट किया, तो पता चला कि इन दोनों का जो जीन है एक ही है, यानी कि इन दोनों का जो डीएनए है एक है। वैज्ञानिक हैरान इसलिए हुए कि आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इन दोनों ऑक्टोपस का जो जीन है एक ही जैसा हो। हालांकि एक अलग पॉपुलेशन यहां पे रहती है, एक अलग पॉपुलेशन यहां पे रहती है। तो फिर इन्होंने अनुमान लगाया। अनुमान क्या था, अनुमान यह था कि आज से कई साल पहले जब इंटर ग्लेशियर जो डूम्सडे हुआ, 1.2 से लेके 1.5 लाख के बीच में, मतलब साल के बीच में जब हुआ, तो हुआ क्या होगा कि यहां पे बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए होंगे, गैप्स खुल गए होंगे, जहां से एक रास्ता बना होगा और जहां से इधर के ऑक्टोपस और इधर के ऑक्टोपस बीच में मिले होंगे, जिसकी वजह से उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, और उस वजह से इन दोनों के डीएनए मैच करते हैं। और उसी डीएनए से दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये पता लगाया कि ये जो डूम्सडे हुआ था वो कब हुआ था, 1.2 लाख ईयर एगो हुआ था। और अब उसी डीएनए की मदद से दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि हमारा जो अंटार्कटिका है, इसका जो डूम्सडे है आ चुका है, यानी कि जो आज से 1.2 लाख साल पहले हुआ था वो फिर से आ चुका है। फिर से ये क्या होंगे, ये लगातार पिघलेंगे, ये रास्ते घटते जाएंगे, कम होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और फिर से ये यहां पे आके मिलेंगे। आप समझ रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जब ये आगे बढ़ने लगे तब क्या हुआ, एक बीच में दरार आई और कुछ पॉपुलेशन इधर रहेगी, कुछ पॉपुलेशन उधर रह गई। लेकिन अब क्या होगा, जब ये फिर से हटेंगे फिर ये पॉपुलेशन मिल पाएंगे, और उन्हीं के डीएनए से दोस्तों ये पूरा पता लगा है।
यानी कि हम डूम्सडे के काफी पास हैं। अभी दोस्तों हाल में ही आप देखेंगे एक नई चीज आई थी यहाँ पे, थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में काफी चर्चा हुई, क्योंकि जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है दोस्तों, ये आप देखेंगे यहाँ बहुत पास में है और ये लगातार द्वीपों से सटा रहता है यहाँ पे। अब क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, ये भी पिघलने लगा और बहुत तेजी से पिघलने लगा। जब इस पे अध्ययन किया गया, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो वार्म वाटर है, जैसा मैंने बताया था, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स होते हैं, जो गर्म पानी यहाँ अंदर आती है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे अंदर घुसती है। यहाँ पे देखेंगे आप कैविटी की तरह, आप देखेंगे यहाँ पे ये गैप होने लगता है और इस तरीके से ये पिघलने लगते हैं। ऊपर आपको दिखेगा कि सब सही है, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, ये लगातार ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। आप मान चलिए कि 80% जो बर्फ होता है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये समस्या देखने के लिए मिली। अब यहां पे दो चीजें निकल के, अगर जो थ्वाइट्स ग्लेशियर पिघलता है, ये बहुत बड़ा भाग होता है, अगर ये पिघलता है तो जो जल स्तर है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास ये क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब यहां पे जो यहां पे, ठीक है, और अगर इसे ये जो दिखाया गया डूम्सडे, इसके चलते जो ऑक्टोपस देखा गया है, इसके चलते ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ ही सालों में जो समुद्र का स्तर है वो 3 से लेके 5 मीटर के बीच में बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप, 3 से लेके 5 मीटर तक ये बढ़ जाएगा, जो कि काफी बड़ा जलस्तर होगा। कई सारे शहर इसमें डूब जाएंगे। और इसमें कौन मदद कर रहा है, हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हमें काफी जानकारी देगा आगे चल के इन सबको जानने के लिए। यानी कि सिंपल सा एक मुद्दा है, जब तक हम क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रीन हाउस गैसेस पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम बहुत सारे पेड़ नहीं लगाएंगे, हम खुद इवॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये चीजें रुक नहीं सकती। और जैसे भी कोरोना आ रहा है, वैसे ये पानी भी हम तक आएंगे, ये वाटर भी एक दिन हमारे लिए आफत बन के आएंगे और हमें ले डूबेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।